गुड इवनिंग एंड जय मसीह की सभी को। एक बार फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस सुंदर शाम के लिए और इस सुंदर संगति के लिए। और मैं आज भी समय से नहीं हूँ, लेकिन प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि उसने ये मौका दिया कि मैं उसकी इबादत कर पाऊँ, उसके वचन पढ़ पाऊँ और एक दूसरे के साथ मिल के प्रार्थनाएँ कर पाऊँ। और इस प्रार्थना सभा को स्टार्ट करने से पहले अपने सरों को झुकाते हैं, उस आत्मा के दान को मांगते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थ्य पिता, इस सुंदर शाम के लिए, सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो आज आपने हमारे सम्मुख रखे पिता परमेश्वर। उन वचनों के लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपके पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं जब इन वचनों को पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, समझते हैं पिता परमेश्वर, ये हमारे हृदयों की पटियों पर उतरने पाए पिता परमेश्वर। ये वचन मन फिराव का कारण बनने पाए पिता परमेश्वर। इन वचनों के द्वारा हम आत्मिक उन्नति में बढ़ने पाएँ पिता परमेश्वर। प्रार्थना करता हूँ जितने कान इन वचनों को सुनते हैं, जो अभी जुड़े हैं, जो बाद में जुड़ते हैं, जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पाए हैं पिता परमेश्वर, सबको घराने समेत आशीषित करिए। होने दीजिए पिता परमेश्वर आपका जलाल, आपकी महिमा पिता परमेश्वर हमारे जीवनों पर प्रकट हो। हम वो उद्धार के वो आश्चर्य कर्म अपने जीवनों में देखने पाए पिता परमेश्वर। इस छोटी सी विनती को आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को। और आज के मैसेज में हम चलते हैं, और आज की जो आयतें मेरे को दी हैं परमेश्वर ने, आज का जो वचन है फर्स्ट थेसलोनियंस उसकी 5th चैप्टर की 16th एंड 18th वर्स। पहला थिस्सलुनीकियों और उसके 5वें अध्याय की 16 से लेके 18वीं आयत तक। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। और आज ये वचन मिला, फिर इसके बाद मुझे प्रेरितों के काम उसका पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत। परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। तो ये दोनों वचन जो हैं ये हमें बताते हैं, ये हमें सिखाते हैं। आज परमेश्वर हमसे ये बताना चाहता है इन वचनों के द्वारा कि आज प्रार्थनाओं का जीवन जीना बहुत आवश्यक है एक बिलीवर के लिए, एक मसीह विश्वासी के लिए मेरे से। और जो दूसरा जो हमने पढ़ा प्रेरितों के काम पहला उसकी 8वीं आयत, तो वहाँ हमने ये देखा कि परमेश्वर की वो सामर्थ हम पाएंगे और उसके द्वारा विल विटनेस, विल टेस्टिफाई हिम, और हम वो गवाह होंगे उस छोर तक, उस पृथ्वी के। तो मेरे अजीजों, आज परमेश्वर हमारे और आपके जीवनों से चाहता है कि हम प्रार्थनाएं करते रहें, निरंतर इस प्रार्थना के जीवन को छोड़े नहीं। आज प्रार्थनाओं को छोड़ने का मतलब है उस पवित्र आत्मा को छोड़ना। और जब जो आज परमेश्वर ने जो मुझे सिखाया जब मैं ये वचन पढ़ रहा था, तो अ डे विदाउट प्रेयर इज लाइक टू से, अगर हम एक दिन भी ऐसा व्यतीत करते हैं अपने जीवन में जो प्रार्थना के बिना है, तो आज हम उस पवित्र आत्मा से ये कह रहे हैं कि आई डोंट नीड योर हेल्प टुडे। आज मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत नहीं है। आज अगर हम विश्वासी होके अगर ऐसा जीवन जी रहे हैं, आज प्रार्थनाओं के जीवन से अगर एक दिन भी कम कर रहे हैं, तो आज कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर के उस आत्मा को हम जो है वो डिनाई कर रहे हैं। कहीं ना कहीं हम कह रहे हैं कि हमें सहायता की जरूरत नहीं है। और अगर कह लीजिए कि अगर एक हफ्ता हम प्रार्थना नहीं करते हैं, एक हफ्ता अगर हम प्रार्थना नहीं करते हैं, तो हम उस पवित्र आत्मा से, उस परमेश्वर के उस आत्मा से हम कह रहे हैं आई डोंट नीड योर असिस्टेंस दिस वीक। मैं जो है
तुम्हारी इस हफ्ते मुझे ज़रूरत नहीं है, आई डोंट नीड योर असिस्टेंस। तो मेरे अजीज़ों, आज ये प्रार्थना का जीवन आज बहुत कुछ समझाना चाहता है। और मैंने अपने इस टाइम को, अगर मैं लेट आ रहा हूँ तो मैंने इसको थोड़ा सा रिड्यूस किया है, और मैंने इतना किया है कि हम सब एक वचन ज्वाइन करके एक प्रार्थना अटेंड कर लें। और प्रभु सच में हमारे साथ है कि वो हमें ये मौका देता है कि हम उसके इबादत करने पाएं, उसके नाम को महिमा देने पाएं, उसके नाम को धन्यवाद करने पाएं। तो आज प्रार्थनाओं का ये जीवन ये मुझे समझा रहा है कि आज प्रार्थनाओं का जो जीवन है, अगर हम एक हफ्ता उससे अगर दूर होते हैं उन प्रार्थनाओं से, तो कहीं ना कहीं हम उस पवित्र आत्मा का जो है वो डिनायल कर रहे हैं अपने और आपके जीवन में। और अगर हम जी ही नहीं रहे हैं प्रार्थना की जीवन, आज हम प्रार्थनाओं के जीवन से ही दूर है, आज प्रार्थना हमारे किसी कार्य में नहीं है, आज प्रार्थना हमारे किसी वर्क में नहीं है, आज प्रार्थना हमारे उठने बैठने खाने पीने में नहीं है, तो मेरे अजीजों फिर जो है हम सीधे सीधे उस पवित्र आत्मा से ये कह रहे हैं कि मैं अपने अपने सामर्थ्य के द्वारा मैं सब कुछ कर लूँगा, जो कि असंभव है। आज हम अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ भी नहीं कर सकते। आज केवल और केवल वो परमेश्वर का वो आत्मा जो हमारे और आपके लिए परमेश्वर ने भेजा, एक सहायक के रूप में, एक गाइडेंस के रूप में, तो मेरे अजीजों आज उसका आदर, आज उस पवित्र आत्मा का आदर करना हमें और आपको बहुत ज़रूरी है एक विश्वासी होने के नाते। और हम फिर यही कह रहे हैं कि जब प्रार्थनाओं का जीवन जो नहीं जी रहे हैं, वो आज वो सीधे सीधे परमेश्वर से ये कह रहे हैं कि मुझे जो है मैं सारे कार्य अपने हिसाब से कर लूँगा। और देखिए, आज जो व्यक्ति जो प्रभु से दूर है, जो प्रार्थनाओं में नहीं चलता, जो इन वचनों की निकटता में नहीं है, आज वो अपनी कैलकुलेशंस के अकॉर्डिंग चलता है और आगे चल के वो बहुत भारी नुकसान उठाता है, वो बहुत भारी विपत्ति झेलता है, और कहीं ना कहीं वो बाद में वो अफसोस करता है, रिपेंट करता है और फिर प्रभु में आता है। लेकिन जबकि हम और आप आज इस बात को, जब इन वचनों को पढ़ रहे हैं, तो आज अपने आसपास जो लोग हैं जो इस लाइव सेशन में कनेक्टेड नहीं है, आज उनको ये वचन पहुंचाने की ज़रूरत है। आज उन तक ये वचन पहुंचाने की ज़रूरत है कि प्रभु हमसे चाहता है कि हम प्रार्थनाओं के जीवन में रहें, हम निकटता में रहें इन वचनों की। और जब हम प्रार्थना का जीवन नहीं जीते हैं, तो हम सीधे सीधे ये भी कह रहे हैं कि आई कैन डू इट बाय माई ओन पावर। आज मैं अपनी सामर्थ्य से सब कुछ कर लूँगा, आज मैं अपनी जो है शक्ति से, आज मैं अपने बल से। आज बहुतों को मैंने कहते हुए जब सुना है कि आज जो कुछ हूँ मैं अपने बल पे हूँ, तो मेरे अजीजों, ये अपना बल जो है ये ज़्यादा देर हमारे और आपके जीवनों में नहीं टिकता अगर उसमें प्रभु की सहभागिता ना हो, उस परमेश्वर के उस आत्मा की सहभागिता ना हो। और भाई शाउल जुड़े हैं आगरा से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। मेरे अजीज भाई रोहित मैसी अलीगढ़ से जुड़े हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। तो परमेश्वर आपके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीष बनाए रखे, आपके बेटे पे वो अपनी आशीष निरंतर ऐसे ही बनाए रखे, और हम सब प्रभु के अनुग्रह के द्वारा ऐसे ही चले। और मेरी मदर जुड़ी है अलीगढ़ से, और वॉलेट सिस्टर जुड़ी हैं, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। मेरी मदर इन लॉ जुड़ी हैं, प्रेज द लॉर्ड। और जितने लोग जुड़े हैं, परमेश्वर आप सबको बहुतायत की आशीष दे। तो आज ये वचन हमें समझाना चाहते हैं कि आज अगर हम उस प्रार्थना के जीवन को छोड़ते हैं, तो आज हम उस पवित्र आत्मा से ये कह रहे हैं कि आई कैन फिगर इट आउट इन माई ओन इंटेलेक्ट। आज मैं अपनी बुद्धि से, मैं अपने समझ से आज मैं जी लूँगा। मेरे अजीजों, आज अगर हम और आप एक विश्वासी होने के नाते अगर उस प्रार्थना के जीवन से अगर स्किप कर रहे हैं, उन प्रार्थनाओं को, उस प्रार्थनाओं को छोड़ रहे हैं, तो मेरे अजीजों, आज कहीं ना कहीं हम उस परमेश्वर के उस आत्मा का निरादर कर रहे हैं। आज कहीं ना कहीं हम परमेश्वर के उन ब्लेसिंग्स को अपने जीवनों में आने से रोक रहे हैं। जो और बट व्हेन यू लिव अ लाइफ स्टाइल ऑफ अ प्रेयर,
आज जब हम इन प्रार्थनाओं के जीवन को निरंतर जीने लगते हैं, इम्प्लीमेंट कर लेते हैं अपनी जिंदगियों में, इम्प्लांट कर लेते हैं इन वर्सेस को, इस बाइबल की आयतों को, तो मेरे अजीजों तब हम जो है उस होली स्पिरिट को जो है उसके उस इन्फ्लुएंस को इनवाइट कर रहे हैं अपने और हमारे जीवनों में। आज तब हमारे और आपके जीवनों में वो बढ़ोतरी, वो ब्लेसिंग्स, वो परमेश्वर की ओर से जो उसने रख छोड़ी है, तब वो हमारे जीवनों में वो दिखने पाएंगी, तब हम उनके द्वारा वो कार्य करने पाएंगे। और वी आर ट्रेडिंग आर वीकनेस फॉर हिज स्ट्रेंथ। और आज हम जब प्रार्थना में जब जाते हैं, उस आत्मा की सहभागिता मांगते हैं, उस आत्मा का गाइडेंस मांगते हैं, तो हम अपनी उन निर्बलताओं में उस प्रभु के सम्मुख आ रहे हैं। और तब वो हमारी जो निर्बलताएं हैं वो प्रभु में जब हम जाते हैं तो वो सामर्थ्य में तब्दील हो जाती है मेरे जीवन। और जब सामर्थ्य में तब्दील हो जाती हैं तो उस सामर्थ्य से जो कार्य असंभव लग रहा है, जो इम्पॉसिबल दिख रहा है, वो करने में हम और आप सक्षम हो जाते हैं। और एंड देन ही बिगिंस टू गाइड यू एंड एम्पावर यू। और तब जब हम परमेश्वर के उस आत्मा का जब हम दान अपने जीवनों में मांगते हैं, जब वो हमारे साथ रहता है, जब वो निरंतर हमें गाइड करता है और वो हमें प्रोत्साहित करता है, हमें बल देता है एक नया, हर रोज अपने हर कार्य को करने का। आज अगर परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ ना हो तो हम अपने बिस्तरों से भी ना उठ पाए। आज प्रभु का वो प्रेम हमारे और आपके लिए है कि उसने वो सहायक भेजा, उसने अपना वो आत्मा उंडेला कि हम और आप अपने बिस्तरों से उठ पा रहे हैं, अपने कार्यों पे जा पा रहे हैं, अपने घर में, अपने बाहर के सारे कामों को निपटा पा रहे हैं। मेरे अजीजों, आज परमेश्वर के उस आत्मा को जो है अपने से दूर मत होने दीजिए, उसको बुझने मत दीजिए, उस लौ को अपने अंदर, क्योंकि ये प्रार्थनाएं ये वो उस पवित्र आत्मा को इग्नाइट रखती हैं। ये उस पवित्र आत्मा को जो है वो कहीं ना कहीं वो लौ बनी रहती है हमारे और आपके जीवनों में, जिसके द्वारा हम प्रकाशमान होते हैं और हम वो मार्ग देखने पाते हैं जो प्रभु हमें दिखाना चाहता है। और उसके अलावा जो लोग हमारे साथ जुड़े हैं उनका मार्गदर्शन उस प्रकाश के द्वारा होता है मेरे से। और पुष्पाचरण सिस्टर जुड़ी हैं लखनऊ से, प्रभु में आपका भी धन्यवाद करते हैं। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और यहाँ पे ये कितना अद्भुत एडवांटेज प्रभु ने हमें दिया है। गॉड हैज गिवन अस दिस वंडरफुल एडवांटेज कि हम प्रार्थनाओं के जीवन को जिएं, उस पवित्र आत्मा के साथ अपने जीवन को व्यतीत करें, और उसके द्वारा जब हम कार्य करते हैं तब वो सच में वो प्रभावशाली होते हैं, तब वो अद्भुत होते हैं। और that the one who can see the future and knows the heart of the people। और वो पवित्र आत्मा जो है वो उस फ्यूचर को देखती है, जो हमारे आने वाले कल को वो देख सकती है, वो उन लोगों के हृदय को जांचती है जो हमारे और आपके साथ हैं। आज हर व्यक्ति का एक अलग ही जो है चेहरा है। आज कहीं ना कहीं लोग प्रिटेंड करते हैं कि आपके साथ खड़े हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। लेकिन जब हम प्रार्थनाओं का जीवन जीते हैं, परमेश्वर के निकटता में बने रहते हैं, तो वो आत्मा हमारी सहायता करता है उन लोगों के हृदयों को पहचानने के लिए, उन अपने जीवनों को आगे जो अंतर्दृष्टि, जो परमेश्वर जो कह लीजिए कि जो इनसाइट जिसके द्वारा परमेश्वर देखता है, वो हमें देता है अपने उस आत्मा के द्वारा। और यहाँ पे जब वो आत्मा जो लोगों के हृदयों को पहचानती है, जो आने वाले भविष्य को पहचानती है, जो होने वाली चीजों को पहचानती है, तो वो जो है वो अगर हमारे साथ है तो वो हमसे हमारे डेली बेसिस पे, हमारे सारे कार्यों में वो हमसे बात कर रही है, तो कितनी अद्भुत बात होगी,
कि आज हम विचलित नहीं होंगे, हम परेशान नहीं होंगे, हम किसी चीज में जो है उलझेंगे नहीं। आज अपने कार्य को करने में प्रबल होंगे। आज इस दुनिया को फेस करने में, इसमें चलने में हम सक्षम होंगे। मेरे अजीजों, आज ये प्रार्थनाओं का जीवन और ये पवित्र आत्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एक मसीह जीवन में। आज पवित्र आत्मा का निरादर मैं किसी और दिन, मैं पहले भी अपने मैसेजेस में बता चुका हूं कि इसका जिसने निरादर किया इस पवित्र आत्मा का, उसके जीवन में माफी भी नहीं है। जिसने इसका ठट्टा उड़ाया उसके जीवन में फिर माफी भी नहीं है। तो मेरे अजीजों, आज उस बात को समझ लें, इन वचनों को समझ लें। और आइजैक का कल एग्जाम है मैम, मुझे याद है, और निरंतर हम अपनी सारी प्रार्थनाओं में भाई आइजैक के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, और परमेश्वर में वो रिजल्ट बहुत अच्छा और उत्तम आने वाला है। ये प्रभु का वायदा है हमारे और आपके जीवनों के लिए। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। और वो जो आत्मा जब हमसे डेली बेसिस पे जो बात करने लगेगा तो, और हमें मार्गदर्शित करने लगेगा, गाइड करने लगेगा कि हम अपने कार्यों में कैसे अपने कार्यों को करें, वो सहायता करेगा, तो उन कार्यों को करने का स्टाइल बदल जाएगा, उन कार्यों के रिजल्ट बदल जाएंगे। जैसा कि पुष्पा सिस्टर अभी लिख रही हैं कि बेटे के एग्जाम के लिए जब परमेश्वर का आत्मा हमारे साथ है तो वो हर उस कार्य को वो इतना एम्पलीफाई कर देता है कि आज अगर हम मैं ये दिल रखने की बात नहीं है, क्योंकि बाइबल कभी झूठी तसल्ली नहीं देती, इसकी बातें कभी झूठी तसल्ली नहीं देती, इसमें वो सत्य छुपा है मेरे अजीजों। तो वो हम जब उस आत्मा के द्वारा अगर एक छोटा सा एग्जाम भी अगर हम देने बैठेंगे तो मेरे अजीजों, वो भी वो हमारी एफर्ट से ज्यादा, जो हमने तैयारी करी है उससे भी ज्यादा, जब हम उसके उस ज्ञान को पालेंगे, उसकी निकटता को पालेंगे, तो हम अपने उस 20% को 100% में तब्दील करने पाएंगे। और परमेश्वर का आत्मा ये करता है। जब हम सच्चे मन से उसको पुकारते हैं, सच्चे मन से उसका आदर करते हैं, उसको ठट्टों में नहीं उड़ाते, और उसके निर्धारित हम चलते हैं अपने मार्गों में। और प्रेयर इज असेंशियल टू द लाइफ ऑफ एवरी बिलीवर। आज प्रार्थना जो है ये सच में ये एक वो असेंशियल चीज है जो आज हम जैसे रोजमर्रा के जीवनों में, आज ये इंटरनेट हमारे लिए असेंशियल हो गया है कि अगर एक दिन अगर सर्वर डाउन हो जाए, अगर एक दिन ये इंटरनेट बंद हो जाए, तो हम और आप विचलित हो जाते हैं कि अरे देश के बारे में कैसे पता पड़ेगा, विदेश के बारे में कैसे पता पड़ेगा, क्या हो रहा है संसार में इसके बारे में कैसे पता पड़ेगा। तो मेरे अजीजों, आज मैं एक बात जो प्रभु ने मुझे सिखाई इन वचनों के द्वारा, जब मैंने प्रभु की दृढ़ता को पाया और जब मैं उसमें होके चला, तो मैंने एक चीज सीखी कि मैं अब संसार में क्या हो रहा है मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, मेरे जीवन में प्रभु क्या कर रहा है इससे फर्क पड़ता है। तो आज हमें और आपको ये समझ लेना चाहिए कि प्रार्थना वो एसेंशियल चीज है जिससे हम और आप उस परमेश्वर से बात कर सकते हैं। आज प्रार्थना वो चीज है जिसके द्वारा हम अपने कार्यों को संपन्न कर सकते हैं, और वो भी पूर्ण रीति से, आधे अधूरे नहीं। जब दृढ़ विश्वास से जब प्रार्थनाएं करी जाती हैं तो वो कार्य जो है वो आधे में नहीं होता, वो पूरा होता है, वो पूर्ण होता है प्रभु की इच्छा से। और यहाँ पे हम देखें कि यूहन्ना 14 उसकी 26वीं आयत को हम पढ़ते हैं। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा, और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वह सब तुम्हें स्मरण कराएगा। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने की आशीष हो। और यहाँ ये चीज क्लियर हो गई जो मैं अभी आपसे इस मैसेज में जो बात बोल रहा था कि परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा। वो यीशु मसीह हमसे कह रहे हैं इस बात को कि पिता मेरे नाम से, मेरे जाने के बाद मेरे नाम से उसको भेजेगा, वो तुम्हें गाइड करेगा, वो तुम्हें बातें सिखाएगा। आज
हम संसार की बातें सीख के तो बहुत जल्दी ही अपने जीवनों को चलाने लग जाते हैं। आज कहीं ना कहीं एक दूसरे से भिड़ने लग जाते हैं, आज एक दूसरे से मनमुटाव करने लग जाते हैं। लेकिन जब जो परमेश्वर का जो आत्मा है उसके द्वारा हर वो कार्य जो हम करते हैं वो सिधाई का होता है, वो सीधे रास्ते का होता है, वो उसमें कोई हेर फेर नहीं होता। मेरे अजीजों, कभी किसी ने ये सुना है कि वो व्यक्ति जो है उसने पवित्र आत्मा से भर के किसी को गाली दे दी? तो मेरे अजीजों, पवित्र आत्मा पवित्र है और वो पवित्रता की ओर ले जाता है, पवित्रता में चलना सिखाता है और पवित्रता में वो हमें हमेशा बढ़ाए रखता है। आज इस बात को ये वचन जो है ये टेस्टिफाई कर रहे हैं। आज ये वचन इस बातों की गवाही दे रहे हैं जो आज हमारे और आपके हाथों में। और एक और आयत है रोमियो 15 उसकी 13वीं आयत हम पढ़ते हैं। अगर परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। परमेश्वर का वचन पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। और यहाँ परमेश्वर जो है वो आशा का परमेश्वर है, वो आशा का दाता है। आज एक मसीह जीवन में जो है हमें आशा से भरे होना चाहिए। आज हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जो है वो चर्च जा रहा है, निरंतर प्रार्थनाएं कर रहा है, दुआ कर रहा है, बाइबल पढ़ रहा है, लेकिन वो आशा जो है वो परमेश्वर पे नहीं लगा रहा है। आज परमेश्वर पे अपनी सारी चीजों को छोड़ के जब परमेश्वर से हम आशा रखते हैं तो वो पूर्ण होती है और परमेश्वर की वो शांति हमारे और आपके जीवनों में आती है जब हम परमेश्वर पे वो आशा रखते हैं। आज हम संसार पे आशा रखते हैं, आज अपने फाइनेंसिस पे, अपनी एफडी पे, अपने अकाउंट बैंक बैलेंस पे आशा रखते हैं। मेरे अजीजों, ये आशा क्षण भर की है। आज किसी मित्र पे भी हम अगर आशा रखते हैं तो वो भी क्षण भर का है, लेकिन प्रभु का जो प्रेम है, प्रभु का जो आत्मा है, वो अनंत का, वो अनंत तक का है। तो मेरे अजीजों, आज इस बात को परमेश्वर हमें ये समझाना चाहता है कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। और जब हम पवित्र आत्मा की सहभागिता मांगते हैं, जब पवित्र आत्मा में होके प्रार्थनाओं को करते हैं, तो सच में हम हर चीज में उत्तीर्ण होते हैं। चाहे वो हमारे रिलेशंस हो, चाहे पारिवारिक लाइफ हो, चाहे संसारिक जीवन हो, चाहे हमारे वर्क प्लेसेस हो, चाहे वो हमारे इम्तिहान क्यों ना हो। आज प्रभु हमसे और आपसे यही बात करना चाहता है। और मैं जो है अपने मैसेजेस को थोड़ा और प्रिसाइज करूंगा और थोड़ा कॉम्पैक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि मैं लेट आ रहा हूं, उस टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूं। और जब मैं 8 बजे आऊंगा तो मैं उस शेड्यूल को जो हम पूरा 1 घंटे का करते थे, मैं उसको कंटिन्यू करूंगा। लेकिन जब तक प्रभु की इच्छा नहीं है, जब तक मैं इस चीज को कॉम्पैक्ट ही रखूंगा। और आइए एक धन्यवाद की प्रार्थना में चलते हैं, अपने सरों को झुकाते हैं। धन्यवाद 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 करते हैं सामर्थी पिता, इस सुंदर वचनों के लिए पिता परमेश्वर, इस सुंदर संगति के लिए पिता परमेश्वर, जो जिंदों की जमीन पे आपने हमें मौका दिया पिता परमेश्वर कि हम आपके नाम को उठाने पाए, हम आपके नाम को महिमा देने पाए अपने जीवनों से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद करता हूं और हर एक के लिए प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, जो इस मंडली में जुड़ा है, जो बाद में इन वचनों को ग्रहण करता है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर अपनी शांति से भर दीजिए पिता परमेश्वर। उन सब के जीवनों में पिता परमेश्वर वो आशा आपकी ओर से बनी रहे पिता परमेश्वर। वो एक मसीह जीवन को समझने पाए पिता परमेश्वर, वो मसीह यीशु के पीछे चलने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक जन के लिए, उनके परिवारों के लिए, उनके घर में जितने बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं पिता परमेश्वर, सबको आपके लहू के बाड़े में ढांपते हैं पिता परमेश्वर। हर खौफ खतरे से उनके जीवनों को बचाइए, हर एक्सीडेंट से, हर बुरी खबर से पिता परमेश्वर हमें बचाइए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ हर दुखी, कंगाल, बीमार, अनाथ के लिए पिता परमेश्वर, जितने बीमार अस्पतालों में हैं, जो घरों में हैं, जो सफर में हैं पिता परमेश्वर, उन सब को अपने चंगाई भरे, अपने शिफा भरे हाथ से छूइए, उन्हें दीजिए पिता परमेश्वर, वो आपके नाम की जीवित गवाही बनने पाए,
वो लोगों को बताने पाए पिता परमेश्वर कि यीशु के कोड़े खाने से वो चंगे हुए। मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस पढ़ने वाले बच्चे के लिए पिता परमेश्वर, हर उस इंसान के लिए जो अपनी नौकरियों की तलाश में है पिता परमेश्वर, जो बेरोजगार बैठा है पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ हर उस बच्चे के लिए जो एडमिशन लेने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, अपने बुद्धि ज्ञान से भरिए पिता परमेश्वर, अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर, कि वो आपके भय में चलने वाले, आपकी निकटता में बने रहने वाले लोग हों। वो बच्चे पिता परमेश्वर वो आप में होके अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ वॉलेट सिस्टर के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर, उनके परिवार के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए बहुतायत की आशीषें जो आपने रख छोड़ी हैं पिता परमेश्वर, वो उस घराने पे पिता परमेश्वर वो प्रकट होने पाए आज इसी वक्त से पिता परमेश्वर। उस घराने में वो खबर आना शुरू हो जो आपने अच्छी खबरें उनके लिए रख छोड़ी हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पुष्पाचरण सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, जबकि निरंतर वो आपके वचनों से जुड़ी रहती हैं पिता परमेश्वर, वो अपने कार्यों में पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद करती रहती हैं पिता परमेश्वर। होने दीजिए उस घराने पे वो आशीषें जो स्वर्गीय भंडार से आपने पिता परमेश्वर इनके लिए रखी हैं पिता परमेश्वर, वो प्रकट होने पाए। इनके बेटे को अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए, अपनी आत्मा से भरिए पिता परमेश्वर। जब वो कल उस एग्जाम को देने जाता है पिता परमेश्वर, वो आप में होके वो उत्तीर्ण होने वाला हो पिता परमेश्वर, वो आप में होके हमें ये आशा है पिता परमेश्वर कि वो रिजल्ट पिता परमेश्वर वो आपकी ओर से आने वाला है पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं उस भाई के अच्छे रिजल्ट के लिए पिता परमेश्वर। उस बच्चे को अपनी आत्मा से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर, अपनी निकटता में चलाइए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर भाई रिचर्ड सिंह के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उस भाई को अपनी निकटता में ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। वो घराना आपके धन्यवादिता में ऐसे ही बढ़ने वाला हो। उस घर के हर बच्चे, हर जवान, हर बुजुर्ग पे पिता परमेश्वर आपकी आशीष है, आपका अनुग्रह बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई मोन्टू के बेटे के लिए पिता परमेश्वर, उस बच्चे के जीवन में, उस बच्चे के शरीर में अपना वो सामर्थ्य उड़ेल दीजिए पिता परमेश्वर कि वो आपके नाम से उठ के चलने वाला हो, वो संसार को बताने वाला हो पिता परमेश्वर कि आपने उसे चंगा किया पिता परमेश्वर। वो घर आपके धन्यवादिता में बढ़ने पाए, आपकी निकटता में बढ़ने पाए पिता परमेश्वर। मैं यही प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई डैनी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर अपनी चंगाई से छुइए उस भाई को पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपकी महिमा उस घराने पर प्रकट हो पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ विपिन मैसी अंकल के लिए पिता परमेश्वर, आपने उन्हें संभाला है पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी आशा है। और आप ही सही सलामत पिता परमेश्वर उन्हें उस अस्पताल से पिता परमेश्वर वो घर तक लेके आएंगे और वो आपके नाम की गवाही देंगे पिता परमेश्वर, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई अजीत बेदी के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके दोनों बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी वाइफ के लिए बहुतायत की आशीषें मांगता हूँ पिता परमेश्वर। उस घराने के लिए जो आपने योजनाएं उनके जीवनों में रखी हैं पिता परमेश्वर, वो आपके नाम से सफल होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से अपनी कलीसिया के सारे बीमारों के लिए, अपनी कलीसिया के पासवानों के लिए पिता परमेश्वर, अपने डीएस साहब के लिए, रेवरेंड यूसुफ दास के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी सेवकाई के लिए पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनकी मंडली के लिए पिता परमेश्वर, जो निरंतर आपकी सेवाओं में बनी रहती है पिता परमेश्वर। वो आपके इस कलाम को बांटते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर उनके जीवनों में किसी चीज की कमी घटी ना होने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आशीष दयाल के उस पैर के लिए पिता परमेश्वर, वो फ्रैक्चर वो आपके नाम से हील हो चुका है, ये विश्वास है हमारा, और वो समय से पहले वो प्लास्टर कटेगा पिता परमेश्वर। हम आमीन और हाँ में पिता परमेश्वर इस चीज का उत्तर मांगते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से भाई हनी दयाल के लिए पिता परमेश्वर, उनके संपूर्ण घराने पे अपनी आशीषें बनाए रखिए, जबकि वो निरंतर जुड़ते हैं पिता परमेश्वर इन वचनों में, उस घराने पे आपका अनुग्रह ऐसे ही बना रहे। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई रिचर्ड जॉनसन के लिए, भाई संजीव जॉनसन के लिए, जोसविन डेविड के लिए पिता परमेश्वर अपने बुद्धि ज्ञान से परिपूर्ण करिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए आपके भय में चलने वाले लोग बने पिता परमेश्वर, आपकी निकटता को महसूस करें पिता परमेश्वर, और
पिता परमेश्वर और क्या मांगे पिता परमेश्वर, आप सबको जानते हैं, सबके दिलों को जानते हैं पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ अपने चाचा के लिए, पिंटू चाचा के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर, चाची के स्वास्थ्य के लिए पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो घराना आपकी निकटता में बढ़ रहा है पिता परमेश्वर। वो बच्चे पिता परमेश्वर वो आपके नाम को महिमा देने पाए अपने जीवनों से। मैं यही प्रार्थना करता हूँ उस घराने के लिए। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई आशीष जॉनसन के लिए, अपने मम्मी पापा के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर। जो कुछ भी उत्तम योजनाएं पिता परमेश्वर आपने रख छोड़ी हैं पिता परमेश्वर, वो इस हफ्ते प्रकट होने पाए हमारे इस परिवार पे पिता परमेश्वर। और ये विश्वास से मांगता हूँ पिता परमेश्वर, और ये विश्वास, ये आशा आप पर है पिता परमेश्वर, ये किसी संसारिक मनुष्य पे नहीं है पिता परमेश्वर जो विफल हो जाएगी। ये आशा हमारी आप पर है, और इसका उत्तर पिता परमेश्वर आप हाँ में देंगे, ये हमारा विश्वास है। मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर से कमलेश आंटी के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए, उनके बच्चों के लिए पिता परमेश्वर। अपनी आशीष है ऐसे ही उस घर पे, उस घराने पे बरसा पिता परमेश्वर, कि वो आपकी निकटता में बने रहें और आपके अद्भुत कार्यों को पिता परमेश्वर वो अपने द्वारा करने पाए। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर रजनी आंटी के लिए, भाई ऋषभ के जीवन के लिए पिता परमेश्वर। जबकि आपने निकटता के लिए पिता परमेश्वर उस बच्चे को चुना, वो आप में पिता परमेश्वर वो 1000 गुना फल लाने वाला हो वो घराना। मैं प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर एक बार फिर से रिया सिस्टर के लिए पिता परमेश्वर, उनके शरीर में अपना वो बल दिया, उसका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। उस घराने पे अपनी आशीष ऐसे ही बनाए रख पिता परमेश्वर। होने दीजिए पिता परमेश्वर, वो घराना आपके धन्यवादिता में ऐसे ही निरंतर बढ़ता जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ इस रात्रि के लिए पिता परमेश्वर, जब सोते हैं तो चैन की मीठी नींद सोएं, सुबह का प्रकाश देखें तो फिर से आपके नाम का धन्यवाद कहने वाले हो सके। मैं प्रार्थना करता हूँ भाई पीयूष के जीवन के लिए पिता परमेश्वर, भाई फेरी के जीवन के लिए, उनके संपूर्ण घराने के लिए पिता परमेश्वर अपनी निकटता में रखिए। भाई तुषार ओलिवर के लिए प्रार्थना करता हूँ, हनी अंकल के लिए प्रार्थना करता हूँ, बेबी आंटी के लिए प्रार्थना करता हूँ, नूतन गौतम सिस्टर के लिए प्रार्थना करता हूँ। पिता परमेश्वर अपने अनुग्रह के द्वारा इन सब को ऐसे ही बनाए रखिए पिता परमेश्वर। ये आपके अनुग्रह में ऐसे ही चलने वाले घराने हो, ये आपको धन्यवाद कहने वाले हैं। इस छोटी सी विनती को पिता परमेश्वर आपके चरणों में रखता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन। जय मसीह की सभी को, प्रेज द लॉर्ड। और अब मैं थोड़ा सा जल्दी करने लगा हूँ इस सेशन को, और कल से थोड़ा सा मैं और इसको कॉम्पैक्ट करूँगा कि हम सब जो है इन वचनों को ग्रहण कर पाएँ और प्रभु के नाम को धन्यवाद कहने पाएँ, और एक साथ मिल के एकजुट होके वो उस विश्वास की प्रार्थनाओं को करने पाएँ, और हम सब प्रभु में ऐसे ही बढ़ते जाएं। हम कल फिर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। गुड नाइट।